मॉर्निंग रूटीन तो सारा हो चुका है, सारा काम वाम हो चुका था एवरीथिंग। और आज मैं इतना काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे जो मम्मा हैं वो शिमला गए हुए हैं, तो मुझे खुद ही सब करना पड़ा। तो कान जो है वो बंद हैं क्योंकि जब से वृंदावन से आई हूँ मुझे एकदम से कोल्ड हो गया आके। पहले मुझे लगता था कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे शायद नज़र लग जाती है, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नज़र वज़र कुछ नहीं लगती है। मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाती हूँ। मैं ट्रैवल करती हूँ तो मतलब ये लाजमी है कि मैं फिर आके बीमार होती हूँ। तो पता नहीं उस ट्रैवल में ही मुझे कुछ हो जाता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। तो मुझे काफ़ी ख़तरनाक वाला कोल्ड हो गया था। मतलब अभी तो काफ़ी बेटर है, लेकिन हो गया था पहले कोल्ड। तो भी मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी सी है, बट हाँ जो है सो है। तो काम हमने सारा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब मुझे थोड़ा बाहर जाके आना है, थोड़ा मार्केट में जाके आना है क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेके आनी है फार्मेसी से। पापा की कुछ मेडिसिन्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो आई नीड टू गेट देम, और उनको ज़रूरी है आज लाना। तो चलो फिर चलते हैं। और बाकी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी आदत पड़ चुकी है कि घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, स्पेशली वो भी इस मौसम में, अभी दोपहर में। पहले मैंने सोचा था मैं जल्दी रेडी होके निकल जाऊंगी दवाइयाँ लेने, लेकिन लेट हो गई मैं क्योंकि मम्मा भी नहीं थे। मैं लेट उठी सुबह, फिर मेरी मर्ज़ी से चला सारा काम, धीरे धीरे हुआ सब कुछ रिलैक्स्ड मोड में। तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी दवाई भी उनसे ही ले लूँगी। वो अंकल मुझे जानते ही हैं बिकॉज़ हमेशा उन्हीं से मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। तो या बट ऑनलाइन दवाइयाँ मुझे नहीं लगता वैसे मिलती होंगी, वरना मैं तो ऑनलाइन मंगा लेती। जैसे मैं ब्लिंकिट का सामान मंगा लेती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती यार। लेकिन आई थिंक दवाइयों के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन तो दिखाना ही पड़ेगा, वो मिलेंगी नहीं प्रिस्क्रिप्शन के बिना। तो चलो चलते हैं फिर। और हाँ, बाकी यार जब से मैं वृंदावन से आई हूँ बड़ा मज़ा सा आ रहा है, और फटाफट हो गया वहाँ सब कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे वो फीलिंग सिंक इन हो रही है कि क्या हुआ। एंड फाइनली मैंने कितने सालों से मैं सोचती थी आई वांटेड टू गो टू दिस प्लेस, एंड व्हेन आई वाज फाइनली एबल टू डू दैट, तो इट वाज नाइस। बहुत मज़ा आया। धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है अब, मतलब कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ क्या हुआ वहाँ, तो जल्दी जल्दी सब हो गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, सिंक इन हो रही हैं वो चीज़ें। एंड पता नहीं घर आके अब ऐसे लग रहा है कि दोबारा जाना है। मतलब ऐसे बेचैनी सी हो रही है, और ऐसा हो रहा है कि यार आई वांट टू गो अगेन, मतलब ऐसे हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आई थिंक आई मेड द बेस्ट डिसीजन। एंड थैंकफुली टिकट्स भी मिल गई, सारी चीज़ें हो गई, रास्ता अपने आप बनता गया, एंड हम पहुंच गए वहाँ। अभी भी मुझे लगता है काफ़ी जगहें तो नहीं गए थे हम, बट आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद माई स्पिरिचुअल जर्नी, आई वुड से, है ना। तो धीरे धीरे मुझे लगता है मैं और अच्छे से समझ पाऊँगी, और उस जगह की जो वैल्यू है और जो इम्पोर्टेंस है मैं उसको भी समझ पाऊँगी और बेटर इन फ्यूचर। तो आई गेस हम फिर जा सकते हैं। और हाँ, तब मैं जो बाकी की जो जगह है वहाँ जाऊँगी, लेट्स सी। एंड आई होप इस बारी भी मैं अच्छे से जो उस जगह की इम्पोर्टेंस है और जो वैल्यू है उसको मैं समझ पाई हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल भी ये पर्सपेक्टिव नहीं था, ये मोटिव नहीं था कि मेरे को वीडियोस बनानी है वहाँ जाके, या कुछ व्लॉग्स बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, ये नहीं था। बस मेरे मन में ये था कि मुझे अच्छे से दर्शन करने हैं, एंड दूसरी चीज़ कि जो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ये सोच के गई थी कि जो मैं ढूंढती रहती हूँ शायद वो मुझे वहाँ मिलेगा। तो आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड दैट जर्नी। काफ़ी ऐसे वीडियोस भी देख रही थी जिसमें कह रहे थे कि आपको एक वृंदावन को समझने के लिए और उस जगह की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए आपको एक चश्मा चाहिए, अलग तरीके का, और अलग तरीके की नज़रें चाहिए। बहुत लोग वहाँ जाते हैं लेकिन वो उस जगह की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, और वह बस वो जाके आ जाते हैं, उनके जीवन में उससे कुछ डिफरेंस नहीं आता। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी नाउ, एंड माई relationship with Krishna has like
improved with this, and I think I'm going to visit that place more in future, and I'll definitely seek answers to my questions further. तो देखते हैं, बट ना बहुत इन्फ्लुएंस है उस सिटी में, बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे कि मुझे वहाँ जो मुझे एक लड़की मिली थी, जो हम एक मेरी फ्रेंड बन गई थी फिर वो, एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। तो उसको मैंने देखा तो वो माला लेके पूरा दिन जप कर रही है, एंड लाइक आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हो ऐसी चीज़ों से ना, फिर आपको लगता है कि यार हमें भी ये करना चाहिए। और जो आप वो शांति ढूंढ रहे हो ना, फिर लगता है क्या पता इससे मिलेगी वो शांति। मतलब मेरा तो मेन मोटिव यही है कि आई वांट पीस, क्योंकि मुझे जीवन में पीस नहीं मिल रही है। आई वांट पीस, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे पीस मिलेगी कैसे। बस मुझे शांति चाहिए, बहुत शांति चाहिए, पर समझ नहीं आ रही है कि कैसे मिलेगी। सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, लेट्स सी। हाँ पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं दूसरे रास्ते पे ही ना निकल जाऊँ, ऐसा लगता है मुझे। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यहाँ इस दुनिया में कभी भी। देखते हैं, बाकी जो यहाँ लिखा है वो तो होना ही है। तो चलो मार्केट चलते हैं यार, फ़िलहाल तो अभी मोह माया में फंसे हुए हैं। दवाइयाँ लेके आती हूँ मैं, चलो। वैसे तो यार मुझे फार्मेसी तक ही जाके आना है, लेकिन मुझे मेरे कपड़े फिर भी सही नहीं लग रहे हैं। मतलब झल्ले से लग रहे हैं, पता नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं ना ये वाली शर्ट, ये वाली शर्ट मैं टक इन करके इसके साथ पहनती हूँ। ये मेरी जीन्स है, कौन सी जीन्स बोलते हैं इसको, बैगी जीन्स है। तो मैं सोच रही हूँ ये शर्ट पहनूँ इसके साथ। पता नहीं, ये कुछ, मैं अपने आप को समझा भी रही हूँ कि फार्मेसी तक ही तो जाना है, कौन देख रहा है तुझे। बट गाइस, इससे ये प्रूव होता है कि लड़कियाँ कभी भी किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। हम तो खुद के लिए तैयार हो रहे हैं यार। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, देखो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के यहाँ काम करने जा रही हूँ और मैं काम वाली बाई हूँ। नहीं, मैं काम वाली बाई तो नहीं हूँ। तो मैं ये शर्ट पहनती हूँ, मुझे इसको आयरन भी करना पड़ेगा यार, फार्मेसी के लिए शर्ट आयरन करके जाऊँगी मैं। नाइस 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 नाइस। बट जो कीड़ा है मेरे अंदर वो तो है। चलो करते हैं, इसको आयरन करते हैं। तो कपड़े चेंज हो चुके हैं अब, ऐसा कुछ है। पता नहीं, ये भी मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी तो नहीं लग रहा, बट अब मैंने अपने आप को रोक लिया है कि बहन तो सिर्फ फार्मेसी तक जा रही है, ज़्यादा फैशन शो में नहीं जा रही है, और ज़्यादा हवा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर देन द प्रीवियस, जिसमें मैं एकदम ही झल्ली लग रही थी। अब थोड़ा ठीक है, इट्स लुकिंग लिटिल बिट लाइक पुट टुगेदर, है ना, बताओ। ये मैंने प्री बर्थडे गिफ्ट दिया है अपने आप को। इट्स अ बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। इतना सही है ना ये, आई कांट इवन टेल यू, इतना सही है भाई। मतलब तुम लगा लो पूरा दिन, तुम्हें अपने आप से खुशबू आती रहेगी। मुझे नहीं पता दूसरों को कितनी आ रही है, बट मुझे खुद को आ रही है यार। इतना सही है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। मैंने मंगवाया था इन द स्टार्स। मैं सोच रही हूँ एक और मंगाऊँ, और ये मुझे सेल में मिल गया था। मतलब इसका प्राइस है 2099, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल है। एंड दिस वॉज प्री बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सेल्फ। और मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को मेरे बर्थडे पे एक गिफ्ट नहीं मिला है, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। भगवान ने दिया ना, पर वही काफ़ी है मेरे लिए। वैसे भी इस दुनिया के लोगों से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखनी, मेरी तो अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, भगवान जी से है बस, बाकी खुद ही कर लेते हैं हम अपने लिए जितना कि कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ले लिया, एंड आई गॉट इट इन सेल, एंड ये मुझे 800 समथिंग का पड़ा। कैन यू बिलीव, 2000 वाला मुझे 800 में मिला। और यार इस, मतलब मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अबाउट फ्रेगरेंसेज, एंड ये तो सच में यार बहुत बढ़िया है। एंड पूरा दिन आई कैन हैव दैट फ्रेगरेंस, यू नो, तो मुझे बड़ा सही लगता है। एंड आई एम एडिक्टेड टू परफ्यूम्स। मैं तो बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड पल्स पॉइंट्स पे लगा लेंगे हम, बस आप इसको अपने पल्स पॉइंट्स पे लगा लो। थोड़ा सा मैं कपड़ों पे भी कर लेती हूँ इधर उधर स्प्रे, बस
पूरा दिन खुशबू आती है अपने आप से ही, कितना अच्छा लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं, निकलते हैं फार्मेसी के लिए। लेट्स गो। तो ये है मेरा गेटअप, और इसका शीशा भी टूट गया है, शायद मैं ये भी रिप्लेस करवा के आती हूँ। अगर मुझे कोई दिखा रास्ते में तो मैं ये बदलवा दूँगी शीशा। चलो काफ़ी कम हो जाएंगे। चलो ये ले चुके हैं दवाइयाँ। गाइस नारियल पानी मिल गया। ये बाकी अपने दवाइयाँ भी आ गई अपनियाँ, मैं भी आ गई। ये बाहर इतनी गर्मी है और मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी उस शर्ट में। हाँ बहुत गर्मी थी बाहर, लेकिन सारा काम हो गया यार। मेरा हेलमेट का शीशा रिप्लेस हो गया, वो टूट गया था। फिर और क्या किया मैंने, फार्मेसी से जो जो सामान चाहिए था वो हमने मंगवा लिया, ले लिया ख़रीद लिया। सेकंड और क्या किया, नारियल पानी मिल गया यार। और मैंने नारियल पानी वाले भैया से मैंने बार्गेनिंग की, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैंने क्या किया, मुझे कहता कि 60 का एक है, तो मैंने कहा मैंने 2 लेने हैं, तो कितने का लगाओगे? तो कहता है 110 दे देना। मैं कहा भैया 100 ठीक है, 100 के आप 2 दे दो मुझे नारियल पानी। उसी टाइम पे एक लड़का आया वहाँ पे, उसको भैया ने बोला कि 60 का एक है, तो उसने बोला मुझे 2 दे दो। तो उसने तो भैया कहता ठीक है, उसने उसके लिए पैक कर दिया। मैं खड़ी थी, मैं उस लड़के से पहले वहाँ खड़ी थी, तो मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा यार मैं इसके सामने 100 रुपये कैसे दूँगी, मैं ये सोच रही थी। तो भैया कहता कि पहले मैं इन्हें दे देता हूँ। उसने जो मेरे लिए नारियल काटे थे वो उसने उनको दे दिए। फिर भैया मुझे बोलते आप मुझे 100 दे दो तो भैया के साथ मेरी डील हो गई भैया ने उससे 120 लिए, मुझे 100 में उन्होंने 2 नारियल दे दिए। तो मैं उनको थैंक यू बोल के आ गई फिर। और बाकी यही था यार, इतनी गर्मी थी बाहर। और पता नहीं मुझे लगता है मैंने ना उसमें जो मैंने सुबह पोहा बनाया, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। तो मुझे इतनी प्यास लग रही है ना, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। मतलब रास्ते में पूरे में प्यास लगते हुए गई, मैं वापस आई तो प्यास लगते हुए आई। बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लग रही है। बट चलो अब दोपहर हो गई है और मैं अपनी खांसी की दवाई भी ले आई, उन्हीं से मैंने ले ली। तो यही चल रहा है अभी तक आज का दिन। लेट्स सी व्हाट आई डू फर्दर। मेरा भी यही प्लान है कि दवाई खा के पीने की दवाई दी है, दवाई पी के मैं सोने वाली हूँ, सोती हूँ। क्योंकि या फिर मेरे को अपनी वीडियोस भी एडिट करनी है, या तो वीडियोस एडिट करी, क्योंकि पता नहीं मेरे को ना आती नहीं है दोपहर में नींद, ऐसा चक्कर। मतलब मेरे को रात में भी ढंग से नहीं आ रही है। रात में मुझे हो जाते हैं 2-3 बज जाते हैं सोते सोते, ऐसे धीरे धीरे नींद आएगी, कुछ सपने चलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता रहता है। और फिर कहीं जाके मुझे नींद आती है। उसके बाद सुबह तो उठना ही है, 8 बजे खुल जाती है जाग। मतलब नहीं तो फिर वैसे आज मैं बहुत लेट तक सोई रही, बट मोस्टली ऑफिस जाते वक्त तो 7 बजे खुल जाती है, अदरवाइज़ 8 बजे ऐसे खुल जाती है। मैं फिर से सो जाती हूँ कि नहीं अभी तो 8 ही बजे, फिर से सो जा, संडे है ये सोच के। लेकिन दोपहर में नहीं आती है। अब दोपहर में देखते हैं, या तो दवाई खा के मे भी आ जाए, आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा मन कर रहा है, वैसे यहाँ दर्द सी हो रही है, सोने का मन कर रहा है, क्योंकि पूरा वो ना जकड़ गया है जुकाम की वजह से। तो यही है गाइस आज का दिन। तो गाइस मैंने ना अभी कफ सिरप पिया अपना, जो मैं वहाँ से लेके आई, उन्होंने मुझे कफ सिरप दिया। तो उसका टेस्ट से ना मुझे याद आ गई बात। बचपन में क्या हुआ था कि मैं बहुत छोटी थी, और मैंने, क्योंकि मुझे वो कफ सिरप ना बहुत मीठा मीठा लग रहा था, ये इसका टेस्ट ना मुझे नॉस्टैल्जिक फील हुआ, मुझे वो टेस्ट बिल्कुल सेम लग रहा है। तो बचपन में ना कफ सिरप पड़ा था, तो मैं पूरी बॉटल कफ सिरप का पी गई थी। और मेरे मम्मा को लगा कि मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी, ऐसा कुछ होगा। पर मैं खेलती रही, घूमती रही इधर उधर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पूरी बॉटल पी गई थी मैं। ये मुझे मेरे पेरेंट्स बात बताते हैं और बहुत हंसते हैं वो कि तो क्या है कि कफ सिरप की पूरी बॉटल पी ली, मीठी मीठी लगी मुझे, मैं पी गई पूरी, एंड कुछ नहीं हुआ मुझे, भगवान ने बचा लिया। तो उनको यही लग रहा था कि सो जाएगी ये, या इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, देखते हैं। पर मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, मेरे पे कुछ असर नहीं हुआ उस कफ सिरप का। देखो
बचपन से ही नशेड़ियों वाले वो थे मेरे अंदर, बट मैंने कभी नशा नहीं किया है। मतलब मैंने कभी ये दारू वारू ये सब कुछ भी मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। कफ सिरप से ही मेरा हो जाता है। हाँ। तो गाइस नींद तो मुझे इतनी आई नहीं, ऐसी मैं लेटी हुई थी क्योंकि मेरे को मेरा सर बहुत ही ऐसे भारी सा लग रहा है, तो नींद नहीं आई है। बट ठीक है, अभी मेरे को कुछ खाने का कुछ देखना पड़ेगा लंच में। तो मैं सोच रही हूँ मेरा ना ऐसे कुछ चटपटा स्पाइसी सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो शायद वो पड़ा है मंचाऊ सूप पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ सूप पे लेती हूँ बिकॉज इट विल फील गुड, है ना, गले में ऐसे अच्छा सा लगेगा। तो सूप बनाती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ अब मैं सूप बनाने। अरे यार, जब मैं बीमार होती हूँ और अगर मम्मा ना हो ना तो फिर अजीब सा ही हो जाता है मुझे। आई वॉन्ट समवन हु कैन टेक केयर ऑफ मी वेन एवर लाइक आई एम बीमार। आई एम सो वल्नरेबल दैट आई एम लाइक मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो। मुझे खुद ही मैं अपने लिए मेडिसिन लेके आई, खुद ही मैं सब कुछ कर रही हूँ यार, मेरे को नहीं पसंद। मैं बीमार हूँ, टेक केयर ऑफ मी। आज तो ये नहीं हो पाएगा। कोई होता जो मेरे लिए सूप बना के लाता। बहुत सपने देख लिए। ये मंचाऊ सूप और फिर एक नूडल्स का मैगी का पैकेट पड़ा था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। वैसे मैगी खानी नहीं चाहिए बट मन कर रहा है यार अभी बहुत चटपट सा कुछ खाने का। देखते हैं कैसा बना है ये। हाय गाइस, तो अभी हो चुकी है शाम एंड पूरा दोपहर मैं सो ही रही बस, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है ना, सांस सी है, तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करूँगी। देखो मेरा चेहरा कितना सोया सोया सा लग रहा है। तो मैं उठी, फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मम्मा तो है नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं कल के लिए प्रेप कर लेती हूँ थोड़ा खाना वाना। तो मैंने सोचा कि साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी मैं। तो मैंने कहा कि आज ही मैं बना के रख लूँगी और सुबह ले जाऊँगी फिर मैं ऑफ़िस। ठीक है, ये मैंने सोचा था। मुझे साबूदाना ही नहीं मिल रहा, साबूदाना ही नहीं मिला बिल्कुल भी। 20-25 मिनट में साबूदाना ढूंढ रही हूँ किचन में, कॉल पे लगी हुई हूँ मम्मा के साथ कि कहाँ रखा है खाना का। शी इज़ लाइक उस डब्बे में देख, उस डब्बे में देख। मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है साबूदाना। और वो कहते कि नया पैकेट हम लेके आए हैं। मैंने कहा फिर मार्केट से लेके आती हूँ, नहीं तो बस मैं जाने ही वाली थी मार्केट से लेके आने के लिए, लेकिन फाइनली फिर एक पॉली बैग में वो साइड में एक जगह पड़ा था, फिर मुझे मिल गया फाइनली। तो पहली बार ये साबूदाना मैं बना रही हूँ, साबूदाना खिचड़ी, क्योंकि हर बार मम्मा ही मेरे लिए बनाते हैं। वो तो इतनी टेस्टी बनाते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए भी लेके जाती थी, वो बहुत तारीफ़ करती थी कि आंटी बहुत अच्छी साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ आज। मेरे को अपने आप से बिल्कुल उम्मीद नहीं है बट मजबूरी है मेरी, तो बनानी तो पड़ेगी मुझे। तो लेट्स सी कैसी बनती है, क्या होता है। और तो अब मैंने पूछा मम्मा से प्रोसेस पूरा कैसे बनेगी, क्या होगा। अब मैंने सुना ही है वो प्रोसेस, मैंने कभी बनाई तो है नहीं। लेट्स सी कि कैसी रहती है हमारी साबूदाना खिचड़ी। तो अभी तक मैंने जो सैगो है, मतलब जो साबूदाना है, उसको मैंने वो कर लिया है, सोक कर लिया है पानी में, और जो आलू है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। अब आगे देखते हैं कैसा बनता है। वैसे वो सिंपल सी ही बनेगी, उसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं, साफ़ सुथरे तरीके से वो बनानी है। लेट्स सी। पर मैं ये सोच रही थी कि मम्मा के बिना ना कोई है नहीं, जीवन नहीं है हमारा बिल्कुल भी। मतलब इतनी आदत पड़ चुकी है। आप देखो मैंने सुबह से आज क्या, सुबह मैंने उठ के पोहा बनाया, ब्रेकफास्ट में मैंने सूप ही पी लिया, बस सूप से मेरा हो गया। अब डिनर में मैं देख रही हूँ, डिनर में दाल पड़ी है, एक्चुअली मम्मा दाल बना के गई थी, तो दाल पड़ी है, चपाती बनेगी और बस हो गया। मतलब कि जो मम्मा पापा के साथ रह रहे हैं ना बच्चे मेरी तरह, वी आर वेरी स्पॉइल्ड किड्स। और एक दिन इधर उधर मम्मा पापा चले जाए कहीं तो हमारा तो बुरे हाल हो जाते हैं, मेरे तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मैं सोचती हूँ करूँ क्या अब। तो वही है, मतलब मेरा तो कोई जीवन ही नहीं है मेरी मम्मा के बिना, कुछ जीवन नहीं है मेरा सच्ची में। कैसे होगा सब, मैं ये सोचती हूँ। बट ठीक है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं मम्मा को। एक 2 दिन में ही मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बट
लकीली वो कल आ जाएंगे, ये कल आ जाएंगे, देन दैट्स कूल, दैट्स गुड। बाकी मेरी तबीयत तो फ़िलहाल ऐसी की ऐसी ही है, और यही था अभी आज तक का दिन। मैं बना के दिखाती हूँ कि खिचड़ी कैसे बनती है, उसका लुक कैसा आता है। लेट्स सी, लेट्स कुक। अभी तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ। मैंने कुछ खिचड़ी तो ऐसे से बना दी है, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने इसमें घी कम डाला है, पता नहीं है कैसी बनेगी। भगवान प्लीज़ अच्छी बने, प्लीज़। हाय, बना दी मैंने, लेट्स सी कैसी बनती है। मम्मा ने बोला था उसको सिम पे रख दे, अब मुझे नहीं पता कितने देर के लिए रखनी है यार सिम पे। मैं तो 1-2 मिनट के बाद उसको देखती हूँ, फिर मैं बंद कर दूँगी शायद। लेट्स सी। और मैं इतना थक चुकी हूँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने इतना काम किया है आज। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ बस। तो बस अब मैं स्टीम ले लूँगी, स्टीम लेके मैं जाऊँगी सो, क्योंकि मैं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और बहुत मैं खांस के मर चुकी हूँ। तो ओके गाइज, सो दिस वाज द व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू अनदर वन। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, बाय।